नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आज जितने भी मेरे 9-10 यानी TGT वाले भाई बहन हैं, आप सभी लोगों की काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो जितने भी लोगों का आज काउंसलिंग है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप जाइए और अच्छी तरीके से जो अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया है उसको संपन्न करवाइए और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो। ऐसा मैं माँ सरस्वती से आशा करता हूँ और आपका सब कुछ अच्छे से निपट जाए। दोस्तों, हम बात करेंगे काउंसलिंग से पहले कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, किस प्रकार से काउंसलिंग हो रही है, वो आपके मेन जो बिंदु हैं वो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। और कुछ और जिले की दोस्तों स्लॉट वाइज जो लिस्टें हैं वो आ चुकी हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कब आपका लगा हुआ है, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे, चर्चा हम करेंगे। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको निरंतर रूप से सारी सूचनाएं मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका सीधा सा जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे 9-10 वाले भाई बहनों की जो काउंसलिंग शुरू हो रही है उनको किन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है। और एक बार दोस्तों आप लोग अपनी फ़ाइल भी चेक कर लेना कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपकी फ़ाइल में है या नहीं है, ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो दोस्तों आप इस बात की पुष्टि कर लें कि आपका जो काउंसलिंग है वो किस स्लॉट में है। ठीक है, आपको अपना स्लॉट पता होना चाहिए और जिस भी स्लॉट में आपकी काउंसलिंग होनी है वहाँ पर दोस्तों आपको 30 मिनट जो पहले है वो पहुँचना है। ठीक है, 30 मिनट पहले आपको पहुंचने की पूरी कोशिश दोस्तों करनी है। और इसका फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि आप जब 30 मिनट वहाँ पर पहुंचोगे ना, तो वहाँ पर कैसी प्रक्रिया चल रही है, क्या हो रहा है, कैसे की चीज़ें हो रही, कहाँ लगना है, कहाँ किस किस काउंटर पे जाना है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती रहेंगी। लेकिन अगर आप देर से पहुँचेंगे तो दूसरों से पूछेंगे कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और ऐसे आप पहले ही ऑब्जर्व कर लोगे कि जो चीज़ें हैं वो कैसे हो रही हैं, तो आप थोड़ा सा पहले पहुंचने की कोशिश करें। तो इससे एक फ़ायदा और होगा, जिनकी काउंसलिंग मान लो आपका स्लॉट 2 में है, ठीक है, तो जो स्लॉट 1 के भाई बहन आ रहे होंगे ना, उनसे भी आप बैकअप ले लोगे कि बताइए सर कैसे क्या हो रहा है, तो आपके अंदर ना कुछ चीज़ों को लेकर के एक कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं। अब आपको बता दूं, सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या, सबसे पहले दोस्तों आप ये भी चेक कर लीजिए कि आपके पास जो आधार है उस पर जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके पास है या नहीं है, क्योंकि आपकी जो प्रक्रिया है दोस्तों यहीं से संपन्न यहीं से प्रारंभ होगी। ठीक, तो इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखें कि आपके पास जो आधार कार्ड है उस पर जो मोबाइल नंबर है दोस्तों वो आपका लगा होना चाहिए। ठीक है, फाइल एक ही फाइल की ज़रूरत है, 2 फाइलें नहीं लग रही हैं, और इसी में आपका दोस्तों जो है वाटरमार्क, कहीं कहीं मैं बताऊं वाटरमार्क का एक सेट ले रहे हैं और कहीं कहीं जीरोक्स का भी एक सेट ले रहे हैं, मगर मोस्टली जगह पर एक ही वाटर मार्क का दोस्तों एक सेट ले रहे हैं। और दोस्तों आप ये भी पुष्टि कर लें, कम से कम आपके पास 3 फोटो दोस्तों होने चाहिए। ठीक है, अगर वो ना भी मांगे तो आपको अपनी फाइल में डाल देने। अभी हमारे एक भाई कमेंट किए थे कि फोटो ही नहीं दिए, अब उनको दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपकी जो फोटो है दोस्तों वो आपकी फाइल पर लगती है, जो फाइल आपकी वहां पर बनेगी। अब आपने फोटो ही नहीं डाली, अब देखो भाई कैसे क्या आगे की क्रिया संपन्न होती है, तो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो दोस्तों नंबर 1 आप चेक कर लें, आपके पास आधार होना चाहिए, ओरिजिनल भी और वाटरमार्क की एक कॉपी भी। इसके बाद नंबर 2 पर दोस्तों आपका पैन कार्ड होना चाहिए, बिना इसके कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी प्राण जनरेशन की प्रक्रिया होती है दोस्तों वो भी आपकी पैन कार्ड से ही होती है। ठीक, इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर आप पुष्टि कर लें कि आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट आपके पास दोनों होने चाहिए, दोनों वहाँ पर चेक होंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे मैं बता दूं, 12th का नहीं लगता है, तो जो लोग ये मन में सोच रहे हैं कि 12th का क्यों नहीं आया है, तो दोस्तों 12th का नहीं लगता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों जो भी आपने ग्रेजुएशन में कर रखा है, बीए कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो, वो आपको वहाँ पर दिखाना है। ठीक है,
और इसके बाद दोस्तों नंबर 5 पर अगर आपके पास डिग्री आ गई है तो डिग्री, प्रोविजनल है तो प्रोविजनल जो भी है आप उसको लगा दीजिए, ठीक है, वो आपका वहाँ पर चेक होगा। इसके बाद नंबर 6 पर दोस्तों आपका आता है बीएड। अब डीएलएड वाले का तो यहाँ रोल रहा नहीं है ना, तो आपको जो हमारे बीएड वाले भाई बहन हैं वो भी पुष्टि कर लें कि बीएड की जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक। और इसकी जो डिग्री है अगर उपलब्ध है तो वो भी अपने पास रखें, और अगर मांगे तो आप उनको उनके समक्ष वहाँ पर प्रस्तुत करिए कि आपके पास जो डिग्री है दोस्तों वो आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों अब आता है पेपर 1 यानी एस्टेट, ठीक है, कि आपके पास दोस्तों जो एस्टेट है का पेपर 1 पास होना अनिवार्य है आपके पास, ठीक है, वाटरमार्क लग के आना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे जनरल कैटेगरी। अगर आप दोस्तों बिहार के मूल निवासी हैं, ठीक है, अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, निवास आपके पास होना चाहिए, बिना इसके आप बिहार के मूल निवासी नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी बीसी कैटेगरी का लाभ ले रहे हो, ईबीसी हो, है ना, या फिर एससी हो या फिर एसटी हो, जो भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी ले रहे हो, है ना, वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप दोस्तों पीएच कैंडिडेट हैं तो वो भी आपके पास प्रमाण पत्र दोस्तों जो है वो होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस हो तो वो भी आपका जब आप फॉर्म भर रहे थे उस टाइम जो आपने लगाया था उसका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। तो ये दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप एक बार अपनी फाइल को चेक कर लें सारे के सारे हैं कि नहीं है। अगर सारे हैं तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 3 फोटो आपके पास होने चाहिए जो आपको उसी फाइल में रख देने हैं, ठीक है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की जो आपको एक बार चेक कर लेने हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्लॉट वाइज जो लिस्टें हैं वो आ चुकी हैं कहाँ कहाँ की। अगर आपको आवश्यकता हो, आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, ये सारी आपको प्रदान कर दी जाएंगी। ये दोस्तों कटिहार की लिस्ट है। तो जिन लोगों को भाई कटिहार मिला हुआ है और आप देख भी सकते हो 30 जनवरी आज की लिस्ट है। तो अगर आपको दोस्तों कटिहार मिला हुआ है और आपको आवश्यकता है इस पीडीएफ की तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपको दोस्तों ये लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। प्रोवाइड कैसे होगी ये दोस्तों, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सर्च के ऑप्शन में जाइए टेलीग्राम पर, वहां पर डालिए बिना स्पेस दिए स्टडी विद शुभम गिरी और मेरा चैनल मिल जाएगा और वहां भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दूसरी लिस्ट दिखाता हूँ। ये दोस्तों मधुबनी जिले का लिस्ट है और ये भी 30 जनवरी का लिस्ट है। आगे की भी डेट्स की लिस्ट आ चुकी है। तो अगर भाई कोई मधुबनी जिले से है और आपको नीड है इन लिस्टों की तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ये लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे मिलेगी ये भी मैंने बताया, इसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ये भी दोस्तों मधुबनी जिले की ही लिस्ट है, मगर वो अभी जो मैंने लिस्ट दिखाई थी वो 30 जनवरी की थी और ये जो लिस्ट है ये 31 जनवरी यानी कल की है। तो जिन लोगों का भाई कल काउंसलिंग होना है, अगर आपको नीड है, आवश्यकता है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा और ये लिस्ट जो है आपको हम प्रदान कर देंगे। ये लिस्ट दोस्तों गोपालगंज जिले की है, आज की ही लिस्ट है 30 जनवरी। अगर आपको आवश्यकता हो तो भी आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइएगा, ये लिस्ट भी दोस्तों आप लोगों को प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। और इसमें भी सारे स्लॉट वाइज 5 स्लॉट में होना है। पूरी लिस्ट दोस्तों जो है वो दे दी गई है। ये लिस्ट दोस्तों मधुबनी जिले की है और ये 1 फरवरी की है, यानी मधुबनी जिले में जिनका 1 फरवरी को दोस्तों काउंसलिंग होना है उन लोगों की लिस्ट है। तो अगर ये दोस्तों आपको नीड है तो आप लोग भी कमेंट करके दोस्तों बताइएगा, ये लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये लिस्ट दोस्तों हमारे खगड़िया वाले भाई बहनों को है, जिनको खगड़िया जिला मिला हुआ है, तो वो लोग भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ये लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो भी हमारे पास अन्य भी बहुत सारी लिस्ट हैं, अगर आपको नीड है, आवश्यकता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मिल जाएगी। या आप सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के और वहाँ पर सारी लिस्टें मिल जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और जो भी लिस्ट आती रहती हैं दोस्तों मैं ग्रुप में डालता रहता हूँ, ठीक है। तो सारी की सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आप चाहते हो कि आपको निरंतर रूप से सारी इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन मिलते रहे तो आप प्लीज़ उसके लिए हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी
हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।